हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसका जो पहला पार्ट है x जमा 1 का वर्ग बराबर 2 इंटू एक्स घटा 3। तो इसमें हमें इसको सूत्र के अनुसार खोल लेते हैं। लेफ्ट साइड को a जमा बी का जो वर्ग का सूत्र होता है उसके अनुसार, तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो a की जगह यहाँ पे x है तो x की 2 हो जाएगा, b की जगह 1 है तो 1 की 2 1 हो जाएगा, और जमा 2ab 2 गुणा x गुणा 1 तो 2x हो जाता है। और 2 की दोनों पदों के साथ जब हम गुणा करते हैं तो 2x घटा 6 आ जाता है। अब 2x घटा 6 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो दोनों पदों के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे 2x घटा का 2x हो जाता है और 6 जो है घटा का ये जमा का 6 हो जाता है। अब 2x से 2x कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों के अपोजिट निशान है, विपरीत चिन्ह है दोनों के, एक जमा है घटा है। तो हमारे पास आ जाता है x की 2 जमा 7 बराबर 0। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है क्योंकि बड़ी से बड़ी घात इसकी समीकरण की 2 है। अब इसका जो अगला पार्ट है x की 2 घटा 2x बराबर घटा 2 इंटू 3 घटा x। अब घटा 2 की दोनों पदों के साथ राइट साइड में जब हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है घटा 6 और ये आ जाता है जमा का 2x, क्योंकि घटा और घटा की जब गुणा करते हैं तो ये जमा हो जाता है। अब इसको जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाता है x की 2 घटा 2x जमा 6 और घटा 2x बराबर 0, क्योंकि इन दोनों पदों के निशान बदल जाते हैं साइड चेंज करते ही। अब हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आ जाता है x की 2 घटा 4x, क्योंकि 2x और 2x दोनों के एक जैसे निशान है, दोनों को जोड़ के घटा का 4x हो जाता है जमा 6 बराबर यहाँ पे 0 आ गया। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 2 है इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब जो इसका अगला पार्ट है वो है x घटा 2 इंटू एक्स जमा 1 बराबर x घटा 1 इंटू एक्स जमा 3। तो इसको भी हम इसी प्रकार हल कर लेते हैं। x की दोनों पदों के साथ जब गुणा होती है तो x की 2 जमा x बन जाता है, और घटा 2 की दोनों पदों के साथ गुणा होती है तो ये घटा 2x घटा 2 बन जाता है। इसी प्रकार x की दोनों पदों के साथ और घटा 1 की दोनों पदों के साथ गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होता है x की 2 जमा 3x घटा x घटा 3। इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे घटा x यानी x की 2 घटा x घटा 2, और राइट साइड में मिलता हमें x की 2 और 3 में से एक x घटा देते हैं तो ये बन जाता है 2x घटा 3। अब इन जो ये पद आते हैं राइट साइड में, इनको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते थे तीनों पदों के निशान बदल जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है x की 2 घटा x घटा 2 घटा x की 2 घटा 2x जमा 3 बराबर 0। अब x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि इनके विपरीत चिन्ह है। अब हमें प्राप्त होता है यहाँ पे घटा 3x जमा 1 बराबर 0, या घटा 1 से दोनों साइड में जब हम भाग कर देते हैं तो 3x घटा 1 बराबर 0। अब क्योंकि इसकी बड़ी से बड़ी घात 1 है इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण, ये एक रैखिक समीकरण बन जाता है। क्योंकि जो बड़ी से बड़ी घात 2 होती है तो वो द्विघात समीकरण होता है, बड़ी से बड़ी घात 1 होती है तो रैखिक समीकरण हो जाता है वो। अब जो इसका अगला पार्ट है x घटा 3 इंटू 2x जमा 1 बराबर x इंटू एक्स जमा 5। अब x की दोनों पदों के साथ गुणा होने के बाद ये बन जाता है 2x की 2 जमा x, और घटा 3 की दोनों पदों के साथ गुणा होता है तो ये घटा 6x घटा 3। इसी प्रकार इसकी x की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं राइट साइड में तो ये बन जाता है x की 2 जमा 5x, और इसको हल करने के बाद हमें मिलता है ये 2x की 2 घटा 5x, क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है यहाँ पे तो घटा 5x घटा 3 बराबर x की 2 जमा 5x। अब x की 2 जमा 5x को जब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं दोनों पदों के निशान बदल जाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है यहाँ पे 2x की 2 घटा 5x घटा 3 और घटा x की 2 घटा 5x बराबर 0। अब 2x की 2 में से एक x की 2 घटा देंगे, यहाँ पे x की 2 आ गया हमारे पास में, और 5x दोनों ही घटा के हैं तो घटा 10x हो गया घटा 3 बराबर 0। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 2 है इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब जो इसका अगला पार्ट है
उसमें है 2x घटा 1 इंटू एक्स घटा 3 बराबर x जमा 5 इंटू एक्स घटा 1। तो 2x की दोनों पदों के साथ हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 2x की 2 घटा 6x और घटा 1 की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं तो घटा x जमा 3 आ जाता है ये। इसी प्रकार राइट साइड में x की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं तो x की 2 घटा x और 5 की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं तो 5x घटा 5। अब यहाँ पे इसको हल करने के बाद आ जाता है ये 2x की 2 घटा 7x क्योंकि 6x और x जो है ये दोनों घटा के 7x हो जाते हैं जमा 3 बराबर यहाँ पे 5x में से 1x घट जाता है क्योंकि विपरीत चिन्ह है और जमा वाली संख्या ज़्यादा है तो x की 2 जमा 4x घटा 5। अब इस x की 2 जमा 4x घटा 5 को हमें लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो इनके सब के तीनों पदों के निशान बदल जाते हैं। निशान बदलने के बाद हमारे पास आ गया 2x की 2 घटा 7x जमा 3 घटा x की 2 घटा 4x जमा 5 बराबर 0। और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ गया 2x की 2 में से x की 2 घटाते हैं तो x की 2 और 7 भी घटा का यहाँ पे और 4 भी घटा का तो दोनों को जोड़ने के बाद घटा का 11x आ जाता है और 5 और 3 दोनों जमा के हैं तो 5 और 3 8 बराबर 0। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 2 है इसलिए दिया घात समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब जो इसका अगला पार्ट है x की 2 जमा 3x जमा 1 बराबर x घटा 2 की पावर 2। तो राइट साइड में हमें घटा का b का वर्ग का जो सूत्र होता है उसके अनुसार खोल लेते हैं इसको तो ये आ जाता है x की 2 जमा 4 घटा 4x यानी a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab के अनुसार। अब इसको हमें लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो इसके निशान बदल जाते हैं यहाँ पे। अब ये आ गया हमारे पास में x की 2 जमा 3x जमा 1 घटा x की 2 घटा 4 जमा 4x बराबर 0। अब x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि इनके अपोजिट निशान है विपरीत चिन्ह है। अब इसको हल करने के बाद आ गया ये 4 और 3 7x और 4 में से 1 घटा देते हैं तो घटागा 3 क्योंकि घटा वाली संख्या बड़ी है तो 7x घटा 3 बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी घात 1 है इसलिए एक रैखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब जो इसका अगला पार्ट है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x इंटू एक्स की 2 घटा 1। अब यहाँ पे a प्लस बी का जो घन होता है उसके सूत्र के अनुसार हम लेफ्ट साइड को खोल लेते हैं तो ये होता है a की 3 यानी x की 3 जमा b की 3 b की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 3 होने के बाद ये 8 हो जाता है जमा 3ab 3 गुणा x गुणा 2 करेंगे तो 6x हो जाता है और ब्रैकेट में a जमा b यानी x जमा 2 बराबर राइट साइड में दोनों पदों के साथ गुणा होने के बाद ये आ जाता है 2x की 3 घटा 2x। अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो ये आ जाता है x की 3 जमा 8 जमा 6x की 2 जमा 12x बराबर 2x की 3 घटा 2x। अब 2x की 3 घटा 2x को जब हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये इसके दोनों पदों के निशान बदल जाते हैं। यहाँ पे निशान बदलने के बाद ये हमें आ गया यहाँ पे लेफ्ट साइड में x की 3 जमा 8 जमा 6x की 2 जमा 12x घटा 2x की 3 जमा 2x बराबर 0। अब घटा की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे घटा x की 3 बच गए हमारे पास में और 6x की 2 जमा में और यहाँ पे 12x और 2x दोनों जमा के हैं तो यहाँ पे 14x आ जाता है और जमा 8 बराबर 0। अब घटा x दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं। यहाँ पे भाग करने के बाद आ गया हमारे पास में x की 3 घटा 6x की 2 घटा 14x घटा 8 बराबर 0। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 3 है, ये त्रिघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के लिए बड़ी से बड़ी घात 2 होती है, इसलिए दिया गया समीकरण क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब जो इसका अगला पार्ट है x की 3 घटा 4x की 2 घटा x जमा 1 बराबर x घटा 2 का जो है ये घन है। तो हम जो राइट साइड को यहाँ पे इसको खोल लेते हैं तो ये आ जाता है घटा b का जो घन होता है उसका सूत्र के अनुसार a की 3 यानी x की 3 घटा b की 3। तो b की जगह क्या है यहाँ पे
2 है तो 2 की 3 8 आ जाता है, घटा 3ab 3 दूनी 6x 3ab 3 गुणा x गुणा 2 इंटू a घटा b। अब इसको हमें दोबारा से अगले स्टेप में फिर खोल लेते हैं, घटा 6x की 2 और जमा 12x, ये घटा और घटा की संख्या होके गुणा होके जमा 12x बन जाएगा। अब जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इन सभी पदों के निशान बदल जाते हैं। निशान बदलने के बाद हमें मिल गया ये x की 3 घटा 4x की 2 घटा x जमा 1 घटा x की 3 जमा 8 जमा 6x की 2 घटा 12x बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो x की 3 से x की 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक जमा का है एक घटा का है, और यहाँ पे 4x की 2 घटा का है और 6x की 2 जमा का है, तो 2x की 2 हमें यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद में यहाँ पे घटा का 12x है और यहाँ पे घटा x है तो घटा 13x यहाँ पे आ गया, और 8 जमा का है 1 जमा का है तो जमा 9 बराबर 0। तो 2x की 2 घटा 13x जमा 9 बराबर 0। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमने यहाँ पे केवल इनके द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया 528 वर्ग मीटर, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो भूखंड की लंबाई क्या दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो चौड़ाई का दुगने में हम 1 जोड़ देते हैं, भूखंड की लंबाई आ जाती है ये। उसके बाद में क्षेत्रफल होता है जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास में 2x जमा 1 है और चौड़ाई x है, तो इनकी गुणा करने के बाद क्षेत्रफल के बराबर हम यहाँ पे रख देते हैं। अब जो इनकी दोनों पदों के साथ जब गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 2x की 2 जमा x बराबर 528। तो 528 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो इसका निशान बदल जाता है, ये हो जाता है 2x की 2 जमा x घटा 528 बराबर 0। तो ये बन गया हमारे पास में द्विघात समीकरण है। अब जो इसका अगला पार्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x जमा 1 है, क्रमागत मतलब लगातार, तो यहाँ पे इनका जो गुणनफल है तो x और x जमा 1 आ गया बराबर 306। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे, यानी x की दोनों पदों के साथ जब गुणा करते हैं तो x की 2 जमा x बराबर 306 आ जाता है, और 306 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं इसका निशान बदल जाता है, तो x की 2 जमा x घटा 306 बराबर 0 आ जाता है ये। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु x वर्ष मान लेते हैं हम, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु हो गई x जमा 26 वर्ष। प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 3-3 वर्ष बढ़ जाएगी, तो रोहन की आयु हो जाती है x जमा 3 और उसकी माँ की आयु हो जाती है x जमा 26, इसमें हम 3 और जोड़ देते हैं हम, तो इनका गुणनफल है जो प्रश्नानुसार 360 हो जाता है यहाँ पे। अब ये इसको हल करने के बाद आ जाता है x जमा 3 इंटू x जमा 26 और 3 को जोड़ते हैं तो 29 बराबर 360। अब पहले पद की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं, ये आ गया x की 2 जमा 29x। इसी प्रकार दूसरे पद की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 3x जमा 87 बराबर 360, और इसको हल करने के बाद आ गया x की 2 जमा 29 और 3 को जोड़ते हैं, ये आ गया 32x जमा 87 बराबर 360। अब 360 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसके निशान बदल जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में x की 2 जमा 32x जमा 87 घटा 360 बराबर 0। अब ये आ गया हमारे पास में x की 2 जमा 32x घटा 273 बराबर 0, क्योंकि 360 घटा की संख्या बड़ी है, 360 और 87 का जो अंतर करते हैं तो हमें मिलता है घटा 273। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, x की 2 जमा 32x घटा 273 बराबर 0। अब जो इसका अगला पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी यहाँ पे दे रखी है 480 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो समय होता है, समय के लिए सूत्र होता है दूरी बटे चाल, यानी अगर हम दूरी को चाल से भाग कर देते हैं तो यहाँ पे हमें समय मिल जाता है। तो समय हो गया 480 बटे x घंटे। अब जो इसमें बोला है स्टेटमेंट में, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कमी के बाद चाल कितनी होगी, x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे समय हो जाता है 480 बटे x घटा 8 घंटे, यानी दूरी तो 480 है और कमी के बाद जो चाल है x घटा 8 है। प्रश्नानुसार अब जो दोनों समय हमारे पास आए हैं उनको हम बराबर रख देते हैं। बराबर रखने के बाद में जो समय ज़्यादा है उसमें से तो हम 3 को घटा देंगे, क्योंकि 3 घंटे की बात हो रही है ना, यहाँ पे 3 घंटे अधिक लेती है। जो समय ज़्यादा है उसमें से तो हम 3 घटा देते हैं, या जो समय कम है उसमें हमें 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 480 जो अंश है दोनों साइड में बराबर हैं, और हर है जो x में से अगर x घटा 8 घटाते हैं, यानी x में से अगर हम 8 घटाते हैं तो इसका मतलब x घटा 8 छोटी संख्या बन गई, और छोटी संख्या से जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो वो संख्या बड़ी आएगी। इसका मतलब 480 बटे x घटा 8 है जो ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी साइड में से हमने 3 को घटा दिया यहाँ पे। अब हमारे पास ये आ गया है 480 बटे x बराबर, यहाँ पे हमने x घटा 8 लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद 480 और घटा 3x जमा 24 आ गया ये। अब यहाँ पे हमने इसको हल कर दिया। हल करने के बाद 480 बटे x बराबर यहाँ पे आ गया है 504, यानी 480 में हमने 24 को जोड़ दिया। 504 घटा 3x बटे में x घटा 8। अब यहाँ पे हम कर देते हैं आर पार गुणा। आर पार गुणा मतलब इसकी तो इस पद की तो इसके साथ गुणा हो जाएगी, इसके साथ गुणा हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास में 480x घटा 3840 बराबर 504x घटा 3x की 2। अब ये जो हमारे पास है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं दोनों पदों के यहाँ पे निशान बदल गए। ये आ गया हमारे पास में 480x घटा 3840 घटा 504x और जमा 3x की 2 बराबर 0। अब इसको जब हल करते हैं तो 3x की 2, तो ये आ गया हमारे पास में, और यहाँ पे घटा के 504x है, 480x से ज़्यादा है यहाँ पे घटा वाली संख्या है, तो घटा के 24x बच गए यहाँ पे, और घटा 3840 बराबर 0। अब 3 से दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो 3 से भाग करने के बाद ये हमारे पास में आ गया x की 2 घटा 8x घटा 1280 बराबर 0, क्योंकि जो राइट साइड में 0 उसको अगर हम 3 से भाग करते हैं, 0 को किसी भी संख्या से भाग कर लेते हैं तो वो 0 ही आता है। तो हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण आ गया x की 2 घटा 8x घटा 1280 बराबर 0।